मैं मामले को सीधे ले जाता हूं राजेश चौहान की तरफ। राजेश चौहान साहब, ये बड़ी जीत है भारत की। क्रिकेट डिप्लोमेसी जो एक हथियार हुआ करता था पाकिस्तान का, जियाउल हक से लेकर परवेज मुशर्रफ तक बड़े क्रिकेट डिप्लोमेसी भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ करती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलना पड़ेगा अहमदाबाद में पाकिस्तान को, तमाम आपत्तियों के बावजूद। कैसे देखते हैं इसको आप? और अगर वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड देखें तो 7-0 से हार के भी जा गया है पाकिस्तान वर्ल्ड कप में, तो 8वां भी हारे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अनम्यूट करिए राजेश भाई अपने आप को। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। हाँ, मैंने कहा कि हार जीत जो है वो तो मैच के दिन डिसाइड होगा। 7 जून 0 था या क्या था, वो बात की बात है। पहली चीज, लेकिन माहौल तो बन गया ना सर। माहौल तो बन गया। देखिए, माहौल तो बनता ही है जब भी ये हम दो देशों के बीच में जब भी क्रिकेट की बात होती है, तब हमेशा माहौल बनता है। उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, चाहे वो खेल के पहले हो, मैच के बीच में हो, मैच तक हो, मैच के बाद हो। लेकिन एक चीज बहुत सिंपल है, मैडम ने बहुत अच्छा कहा कि भाई आईसीसी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि भाई ये शेड्यूल है, आपको मैच खेलना। अब सवाल ये होता है कि ठीक है, तो हाँ, पूरी दुनिया को पता है कि ये दोनों देशों में काफी चीजें डिप्लोमेसी चलती है, और अभी जो माहौल है करंट, उसमें अगर शायद हम उस स्थिति में नहीं है कि हमारी टीम वहां जाए और खेले, तो मेरे ख्याल से आपस में जो भी तय होता है उसको बहुत ही एक अच्छे और पॉजिटिव रूप में लेकर के इसको एक मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि हम लोगों को ये बोला जाता है हमेशा जब भी हम लोग टीम में आए कि हम लोग ब्रांड एम्बेसडर हो रहे हैं कंट्री। तो अगर हम लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो अभी जो हालात है कंट्री दोनों देशों में, अगर ये चीज कहीं ना कहीं कोई अगर छू करके आकर के और एक अगर इस चीज को ले लेता है और अपने देश के लिए ले लेता है और एक्सेप्ट कर लेता है, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा मैं सोचता हूँ, मेरी पर्सनल। दूसरी चीज, ये जितने भी शेड्यूल बने, एशिया कप का बना, अभी वाकई स्थिति नहीं, अभी वाकई ही अगर आप देखें नहीं है कि हमारी टीम कहीं जा करके खेले। और जहां तक मैं समझता हूँ कि आज तक जब भी पाकिस्तान हिंदुस्तान आई है, कोई भी ग्राउंड में कहीं पर भी ऐसी चीज नहीं हुई है कि किसी प्लेयर से बदतमीजी, मैच के बीच में रुकावट आया, पत्थरबाजी, कुछ कहीं नहीं। लेकिन हाँ, मुझे याद है जब हम अब खेल रहे थे कराची में, सचिन क्या करते, मुझे अच्छे से याद कि हमारे ओवर पकड़ लेके गए, मैच रुका भी था। अगर आपको दीपक भाई याद होगा, थोड़ा सा वो पीछे मैच, लेकिन मैं वो सब चीजों पे ध्यान। राजेश जी थोड़ा क्लियर होइए, थोड़ा लाउड होइए, आपकी आवाज अभी क्या आ रही है? थोड़ा हल्का सा लाउड होइए, ज्यादा तेज मत चिल्लाइए। ठीक है, ठीक है। तो मुझे ऐसा मानना, मेरा मानना है कि अभी जो शेड्यूल बने हैं, उस शेड्यूल सहमति से बने होंगे, और इसमें एक जो स्थिति चल रही है उसमें आईसीसी का रूल बड़ा क्लियर होना चाहिए, और वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छे ढंग से, खास करके दोनों कंट्रियों के उसमें बहुत डिप्लोमेसी के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस आनी चाहिए, जिससे कि आम जो हमारी जनता है उनको ये पता लगे कि किस ढंग से ये फैसला हुआ है और क्यों। ठीक बात है। मैं सीधे अरसलान खोकर साहब के पास चलता हूं, क्रिकेट एक्सपर्ट है पाकिस्तान के। खोकर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, पाकिस्तान इतने सारे एतराज, उसके बाद कहां जा रहे हैं? मैच हो रहा है अहमदाबाद, फिर कहां हो रहा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो आपको कुछ लग रहा है अंदर से क्या होगा? देखिए, बहुत ज्यादा चीजें हैं, बहुत ज्यादा चीजों जी, बहुत ज्यादा चीजें हैं, बहुत ज्यादा चीजों को जरा दूसरे एंगल से अगर देखें, अभी हालिया एशिया कप वाला मामला आपके सामने है कि बीसीसीआई एग्री नहीं कर रहा था, एक हाइब्रिड मॉडल दिया गया। फिर जब आपका आईपीएल का फाइनल हुआ तो वहां पर हमारे पीसीबी के चेयरमैन को नहीं इनवाइट किया गया। तो सारी चीजें बैकडोर पे चल रही होती हैं। अब यहाँ पर मामला ये है कि एक तो उस स्टेडियम में खेलने पर इशू है, और शायद उस पर ये बात एग्री हो रही है कि अगर फाइनल हो जाता है तो फिर शायद फाइनल खेला जा सके। अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इसलिए नहीं दिया, चूंकि जब तक गवर्नमेंट कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं देगी पाकिस्तान से, तो वो भी नहीं दे सकते। दूसरा, पीसीबी के अभी अपने मसाइल चल रहे हैं, थोड़े से चेयरमैन का इशू चल रहा है, वो इशू थोड़ा सा रिजॉल्व होने वाला है, तो वो एक आधे 2 दिन में वो मामला भी रिजॉल्व हो जाएगा, फिर शायद कोई प्रॉपर एक स्टांस आ जाए। मेरा मानना ये है कि दोनों मुल्कों की टीम्स जो है वो जब भी दुनिया भर में खेलती हैं, और खासतौर पर आईसीसी इवेंट में, व्हाटएवर जो मर्जी जीते, उस इवेंट का वो सबसे बड़ा मजा होता है, उस इवेंट का वो सबसे बड़ा गेम होता है। और कोई माने ना माने, ये बात हकीकत है, खुली आंखों की हकीकत है कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की मैचेस से भी ज्यादा पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस को देखा जाता है, सराहा जाता है, और उस पर बात होती है।
इवन दोनों प्लेयर्स जब आपस में खेलते हैं दोनों कंट्रीज के, तो एक अलग मोमेंटम दिखाई देता है। अब मामला एशिया कप से शुरू हुआ था, हाइब्रिड मॉडल का हमारे लिए प्रॉब्लम आगे 2025 की जो होस्टिंग है हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी की, उस पर देखना है। हमें ये सारी चीजें देखकर पाकिस्तान में फैसले किए जा रहे हैं। इस पर बड़ा रुक रुक के, थम के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, गवर्नमेंट हो, वो बड़ा थम के चल रही है। इंडिया के साथ हम तो खेलना चाह रहे हैं, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है। पाकिस्तान में भी खेलना चाह रहे हैं और पाकिस्तान में भी कोई ऐसी रेजिस्टेंस नहीं है कि इंडिया जाके ना खेला जाए। पाकिस्तानी तो कहते हैं हमें तो मैच खेलना है, जहां भी खेलना है हमें खेलना चाहिए। लेकिन चूंकि जब बीसीसीआई की तरफ से रेजिस्टेंस आती है तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ता है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, अगर आप देखें उसको कि एक तरफ से रेजिस्टेंस हो तो ऑब्वियस है कि दूसरी तरफ से भी आनी है। लेकिन हम मेरा मानना जाती ये है कि हमें इस वक्त क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए खास तौर पे एशिया में दो बड़े जाइंट्स हैं, क्योंकि अब श्रीलंका उस तरह बड़ा जाइंट रहा नहीं है। तो एशिया में दो बड़े जाइंट्स हैं क्रिकेट के, एक तो इंडिया है या दूसरा पाकिस्तान है। दोनों के प्लेयर्स आपको टॉप रैंकिंग में भी मिलेंगे, दोनों टीम्स आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज की, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स की टॉप रैंकिंग में भी मिलेंगे। अब मामला रह गया स्टेडियम का। तो अगर स्टेडियम का इशू है तो वो ऑब्वियसली कि वो उसकी बहुत ज्यादा रीजंस है, वो पॉलिटिकल रीजंस है, उसमें हमें जाने की अभी इस वक्त जरूरत नहीं, चूंकि क्रिकेटिंग टॉक है तो पॉलिटिकल रीजंस है। पॉलिटिकल रीजन दोनों तरफ से हैं, कोई एक तरफ से तो ताली बजती नहीं एक हाथ से। अब यहाँ पर जो मामला है मेरे नजर में ये है कि अभी तक जो इशू है, अभी तक देखिए आपने कहा कि आईसीसी की सहमति से हुआ होगा, उनसे अप्रूवल ली होगी, जिसके बाद ये सारा कुछ हुआ। आईसीसी के दो बड़े हेड्स पाकिस्तान आए अभी रिसेंट टूर पर, दोनों की मुलाकात हुई अभी नजम सेठी साहब से। उस पर जो बात हुई थी वो एक तो वर्ल्ड कप की थी और दूसरा चैंपियंस ट्रॉफी होस्टिंग की। ऑब्वियसली एशिया कप उनका इशू नहीं है, एशिया कप उनका इशू बनता भी नहीं क्योंकि वो एसीसी का मामला है। तो जो दो बड़े इवेंट है, एक तो वर्ल्ड कप है और दूसरा उसके बाद जो उससे बड़ा इवेंट है वो एशिया, वो चैंपियंस ट्रॉफी है। इन दोनों पर इनकी कुछ डिस्कशन हुई है और कुछ चीजें फाइनल हुई है। एक चीज तो मेरे जाती उस पर ये है कि उस स्टेडियम की बजाय दूसरे वेन्यू पर कुछ बात होगी। अभी एक इजलास होना है जिसके अंदर पाकिस्तान ने भी शिरकत करनी है, उस पर पाकिस्तान ये मामला लाजमी तौर पर उठाने जा रहा है कि हमें इस स्टेडियम के अलावा किसी और स्टेडियम में दे दें। और इसमें कोई ऐसी कबार मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान ऑलरेडी खेलना चाहता है, ये कह रहे हैं जी बिल्कुल, ये कह रहा हूँ मैं आपसे। उसकी रीजन है बहुत ज्यादा पॉलिटिकल, मैंने पहले भी आपको बताया, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। लब्बो लुआ भी है कि आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं खेलना चाह रहे। किरण, अब क्या होगा? फिर मैं हरपाल भाई और राजेश जी के पास जाऊं। देखिए आईसीसी फाइनल कर चुका है, औपचारिक ऐलान शेड्यूल का हो चुका है। जो बदलाव करने होते हैं वो नियमों के मुताबिक जब ड्राफ्ट भेजा जाता है, पहले होस्ट नेशन आईसीसी को ड्राफ्ट भेजता है, फिर आईसीसी जो है वो बाकी सदस्यों को ड्राफ्ट भेजता है, उसके बाद आकर जो औपचारिक ऐलान होता है उसके बाद बदलाव ना के बराबर संभव है। तो अब जो भी इनके पाकिस्तान की तरफ से एप्रीहेंशंस रहे होंगे वो अब उस पर बदलाव संभव नहीं है। दीपक जी न्यूज़।